चलिए थोड़े और टाइप के हम एल्किल हैलाइड को समझते हैं। हमने शुरू में देखा था कि कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हैलोजन धीरे 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 क्या करते जाते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं। अब हमको ये समझना है, जब एक हाइड्रोजन चला गया उसके बाद आ गया क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन गया और कौन आ गया, क्लोरीन। तो जब दो बार आपके हैलोजन किसी कंपाउंड में होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डाई हैलोजन कंपाउंड। तो डाई हैलोजन कंपाउंड पे भी अपन थोड़ी चर्चा कर लें। चलिए देखिए, डाई हैलोजन एल्केन या डाई हैलो एल्केन, इन्हें हम फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी होगी ये कैटेगरी? तो फर्स्ट देखिए, जेमिनल हैलाइड। जेमिनल, ये शब्द कहाँ से आता है? ये आया लैटिन शब्द जेमिनाइल से, और जेमिनाइल का मतलब होता है जुड़वा। जुड़वा जो एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़े होंगे, उन्हें हम कहते हैं जुड़वा। यहाँ भी ऐसा होगा कि हमारे कार्बन से, एक ही कार्बन से देखिए दो क्लोरीन जुड़े हुए रहते हैं। जब एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसे हम कहेंगे जेमिनल हैलाइड। दूसरी कैटेगरी आएगी, दूसरी कैटेगरी में देखिए इसे कहते हैं विसिनल हैलाइड। ये एक लैटिन शब्द है जो विसिनिटी से आया है। विसिनिटी का मतलब है कि आसपास के लोग, है ना। तो यहाँ जो हमारा हैलोजन है वो एक ही कार्बन से नहीं जुड़ा है, वो दो अलग अलग कार्बन जो पास पास हैं उन कार्बन से हमारे दोनों हैलोजन आकर जुड़े हैं। आइए देखिए, देखिए एक कार्बन से एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन से भी क्या हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये दो नाम जो है इनके कॉमन नेम में हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के हम एग्जाम्पल को देखते हैं, IUPAC नाम उनका और उनके कॉमन नेम। चलिए देखें, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इनका जब हम IUPAC नाम लेंगे तो देखिए 1 और 2 कार्बन है, पहले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये होगा 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो ईथ आएगा इसका रूट वर्ड, और डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम 1 क्लोरो इथीन। कॉमन नेम में हम क्या करेंगे, कॉमन नेम में अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ देखेंगे कि किस किस कार्बन के बारे में बात हो रही है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट, कॉमन नेम हम तब लेते हैं जिस नाम से वो कंपाउंड जाना जाता है। तो यहाँ देखिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH कंपाउंड जो होता है ये विनाइल क्लोराइड के नाम से ही जाना जाता है, तो इसका कॉमन नाम हम विनाइल क्लोराइड ही लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। यहाँ हम IUPAC के सारे नियम को फॉलो करेंगे। पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है, लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और हैलोजन्स भी हैं। तो आपको याद होगा 11th में हमने देखा था कि एक वरीयता श्रेणी होती है जिसमें हमने देखा था किस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, प्राथमिकता देते हैं। इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनका नामकरण करेंगे। यहाँ हमारे पास द्विबंध है और हैलोजन्स है, इसमें आप द्विबंध में प्राथमिकता देंगे तो नंबरिंग करते समय हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से द्विबंध पास पड़ता है। मतलब नंबर क्या हो गया, 1 2 3, ठीक। तीसरे नंबर पे आपका ब्रोमीन है, नामकरण में हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। कुल कार्बन कितने हैं, 3, तो ये होगा प्रो 1 इन, क्योंकि हमारा द्विबंध है यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, इन। इसे आप प्रोपीन भी लिख सकते हैं। चलिए देखें इसका कॉमन नेम। यहाँ देखें कॉमन नेम करते समय हमें क्या करना है, एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेट में लिखना है ना। तो यहाँ 3 कार्बन है, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनाइल, पर
प्रोपेनाइल को कॉमनली हम कैसे जानते हैं, तो प्रोपेनाइल को कॉमनली हम कहते हैं एलाइल, इनका नाम हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड Cl2, यहाँ देखें क्लोरीन 2 बार जुड़ा हुआ है। इनका जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो नामकरण करते समय लिखेंगे डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथेन, इनका IUPAC नाम होगा डाई क्लोरो मेथेन। अब देखें इनका कॉमन नेम। कॉमन नेम करते समय हमारे दिमाग में तुरंत आ सकता है कि यहाँ पे मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, पर ऐसा नहीं है। अगर मेथिल ग्रुप होता तो ये क्या हो जाता, CH3। यहाँ हमारे पास है CH2, इसे हम लिखेंगे मेथिलीन क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, CHCl3। इसमें देखिए कि जो हैलोजन है वो ये 3 बार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम प्रीफिक्स लगाएंगे ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो ये होगा ट्राई क्लोरोमेथेन। कॉमन नेम के लिए यहाँ पे भी देखें कि CHCl3 ये कॉमनली जाना जाता है क्लोरोफॉर्म के नाम से, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। चलिए अब हम कुछ रिंग वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं। रिंग वाले स्ट्रक्चर में जब हम नामकरण कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि वहाँ हमारा हैलोजन किस कार्बन से आकर अटैच हुआ है, वो कार्बन जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है या फिर डायरेक्ट हमारे बेंजीन रिंग से हैलोजन जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल। ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारा जो हैलोजन है वो कार्बन से जुड़ा है और कार्बन जाकर बेंजीन रिंग से जुड़ा है। नामकरण में आसानी हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कुछ हिस्सों में बांट लेंगे। तो एक आपका रिंग हो गया, दूसरा कार्बन के साथ आपके 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन को हम यहाँ कहेंगे क्लोरो। अब एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, मीथेन। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसको हम अभी IUPAC में कहेंगे फिनाइल, तो नाम होगा इसका क्लोरोफिनाइल मेथेन। कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में से लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन में, बेंजीन रिंग में क्लोरीन भी ऐड है और हमारा CH3 ग्रुप भी ऐड है। नामकरण हम किसके हिसाब से करें, क्लोरीन को प्राथमिकता दें या मेथिल ग्रुप को प्राथमिकता दें, तो रूल कहता है कि आप क्लोरीन को क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। अब नामकरण करते समय पहले हम नंबरिंग कर लें, तो क्लोरीन हुआ 1 नंबर पे, अब 1 और 2 नंबर पे मेथिल को लाएं या फिर हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार नंबरिंग करें। तो यहाँ नियम ये कहता है कि आप जो मेथिल ग्रुप है इसको भी जितना पॉसिबल हो मिनिमम नंबर देंगे। तो हम 1 नंबर पे लेंगे हैलोजन और 2 नंबर पे लेंगे मेथिल ग्रुप को। तो चलिए नामकरण करें फिर। 1 क्लोरो, 2 नंबर पे है मेथिल ग्रुप, 2 मेथाइल बेंजीन। अब कॉमन नाम में आते हैं। जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो हमें ये बताना होता है कि रिंग में हमारा जो प्रतिस्थापी ग्रुप है ये कहाँ जुड़ा है, ऑर्थो में है, मेटा में है या फिर पैरा पोजीशन में है। तो चलिए देखें, यहाँ देखिए बेंजीन रिंग के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कॉमनली जब बेंजीन रिंग में एक मेथिल ग्रुप आकर जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं टॉल्विन। तो पहली चीज़ हमें जो समझ लेनी है कि इसका नाम में आएगा टॉल्विन। अब हमें यहाँ पे बताना है कि मेथाइल ग्रुप के हिसाब से क्लोरीन की पोजीशन कहाँ है। तो क्लोरीन की पोजीशन देखिए ऑर्थो है, तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखें। अब हम नोटेशन के फॉर्म में चेन को लिखेंगे ताकि हमारी पकड़ और भी इसमें बन जाए। चलिए स्क्रीन में आपको 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं। पहली झलक में ऐसा लग रहा होगा कि तीनों क्या है, सेम है एग्जाम्पल,
पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नामकरण करते जाएंगे, हमें क्लियर होगा कि ये अलग अलग एग्जाम्पल है। चलिए पहले को देखें। देखिए इस टाइप के स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ डॉट आ रहा है, डॉट है यानी वहाँ पे क्या है, कार्बन है। पहला नियम हम देखें कि हमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो चूज़ करनी है। चलिए देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन में आ रही हैं। तो हमने कंटिन्यू कार्बन की जो 5 कार्बन है इसकी चेन को चूज़ कर लिया। दूसरा जो आएगा कि हमको ये देखना है कि यहाँ पे क्या क्या ग्रुप उपस्थित है। तो यहाँ है एक द्विबंध दूसरे कार्बन पे, और चौथे कार्बन पे देखिए ब्रोमीन है। आपने ध्यान दिया, मैंने कहा दूसरे पे और चौथे पर, क्योंकि हम नियम जान चुके हैं कि द्विबंध को हमें प्राथमिकता देनी है। तो द्विबंध को प्राथमिकता दिए हम, तो दूसरे पे आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, और चौथे कार्बन पे आता है ब्रोमीन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट, दूसरे कार्बन पे द्विबंध है तो क्या होगा, 2 इन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पे आपको चेन पहले चूज़ करनी है कि मैक्सिमम नंबर वाली चेन कितनी है। और चेन में आप जब चूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि उस चेन का हिस्सा आपका हैलोजन होना चाहिए। अगर वहाँ पे द्विबंध है तो वो द्विबंध भी आपके चेन का हिस्सा होना चाहिए। तो इन सारे नियमों के आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने कार्बन जो है हमारे पूरे नियम को फॉलो करते हैं, कंटिन्यू कार्बन की चेन बना रहे हैं। तो वो है अपने पास 4 कार्बन। अब नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 कार्बन हुआ। अब देखिए सेकेंड कार्बन पे द्विबंध है और आपके तीसरे कार्बन पे क्या है, ब्रोमाइड है। तो नामकरण क्या होगा, और साथ में दूसरे कार्बन पे ध्यान दो कि एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये तीनों चीज़ों को, द्विबंध को, मिथाइल ग्रुप को और ब्रोमाइड को हमें अपने IUPAC नामकरण में डालना है। तो चलिए 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो ये इसका नामकरण हुआ। अब क्लियर होते जा रहा है कि स्ट्रक्चर एक जैसे थे पर दिखने में, पर जैसे जैसे हम नामकरण में स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं तो ये क्लियरिटी और आते जा रही है। चलिए और क्लियर करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए कंटिन्यू चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन। फिर वही नियम फॉलो होगा कि आपको जो कंटिन्यू चेन आपने ली है उसमें हैलोजन भी आना चाहिए, और द्विबंध है तो द्विबंध भी क्या उसमें आना चाहिए। चलिए देखें, तो ये कार्बन के 1 2 3 4 5 कार्बन की कंटिन्यू चेन है जिसमें ब्रोमाइड भी हिस्सा है, आपका मिथाइल ग्रुप भी इसका हिस्सा है और द्विबंध भी इसके हिस्से हैं। नंबरिंग करते समय हम द्विबंध वाली साइड को प्राथमिकता देंगे। तो नामकरण क्या होगा, चौथे नंबर पे ब्रोमीन है, इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और इसके दूसरे कार्बन पे द्विबंध है, और कुल कार्बन कितने हैं, 5। तो नामकरण होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो देखा हमने कि किस प्रकार हम धीरे 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 नामकरण में और क्लियर होते जा रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नामकरण तो हमने सीख लिया, अब हम इसे एग्ज़ाम के पर्पस से देखें कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। हमने नामकरण देखा, फिर उसके बाद हमने वर्गीकरण देखा। तो एग्ज़ाम में जब हम देखते हैं तो इनका नामकरण के साथ साथ वर्गीकरण भी पूछा जाता है। तो चलिए इन क्वेश्चन पे भी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ एक स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप ये रहेगा कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम क्या करेंगे, पहले खुद से उनका एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा, ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप हम वही लेंगे जो हम IUPAC में लेते थे कि पहले हमको क्या करना है, इनमें लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे।
लॉन्गेस्ट चेन को लेते समय हमें क्या क्या मिस नहीं करना है, वो ये है कि आपको हैलोजन को भी आपके कंटिन्यू लॉन्गेस्ट चेन में लेना है, द्विबंध है तो उसे भी कंटिन्यू लॉन्गेस्ट चेन में लेना है, और बाकी जो कार्बन है ये हमारे साइड चेन में आ जाते हैं, है ना। तो चलिए देखिए कितने कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो गई, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। एक और रह गया ये 6 कार्बन। अब कार्बन के बाद हमें जो दूसरी चीज़ें ध्यान रखनी है वो है कि किसे प्राथमिकता देनी है, जिसे हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ देखिए दूसरे कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पे देखिए क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, और हमारे 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। तो अब नामकरण करते हैं। नामकरण के नियम वही रहेंगे। तो चलिए देखिए इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। अब हमको ये बताना है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। याद करो हमने इनका संकरण के आधार पे भी कैटेगराइज किया था, तो हमको ये भी देखना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहे हैं। तो द्विबंध वाला हमारे पास था विनाइल क्लोराइड, इसे हम विनाइल क्लोराइड की कैटेगरी में रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसमें। चलिए अब इसी का देखें दूसरा, फिर हम वही करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैरा C6H4। जैसे ही C6H4 आएगा तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि यहाँ क्या होगा, एक रिंग का स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो ये हुआ पैरा C6H4 Cl CH2 CH CH3 ट्वाइस। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग बना लेंगे। चलिए एक बेंजीन रिंग बना लिया हमने। बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पे आपके पास क्या उपस्थित है, यहाँ पे क्लोरीन, ये भी हमने लिख लिया। दूसरे साइड पे हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, उसे भी बना लेते हैं। चलिए तो दूसरे साइड पे हमने ये एल्काइल ग्रुप डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते समय हमें पूरे IUPAC जो हम नियम अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसे लेना है। तो पहले पोजीशन पे हम किसे लेंगे, क्लोरीन को लेंगे। क्लोरीन को हम प्राथमिकता देंगे, तो पहले नंबर पे क्लोरीन है और चौथे नंबर पे हमारा एल्काइल ग्रुप है। अब ध्यान दीजिए ये एल्काइल ग्रुप काफ़ी बड़ा है, तो दूसरा ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप को थोड़ा अलग से इसका नामकरण करेंगे। जब अलग से नामकरण करेंगे तो वो काफ़ी इजी होगा, फिर हम दोनों को अटैच करके एक साथ इनका IUPAC नामकरण करेंगे। तो चलिए एल्काइल ग्रुप को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ये हमारा एल्काइल ग्रुप क्या हुआ, अलग हो जाता है। अब यहाँ देखिए जो कार्बन डायरेक्ट हमारे बेंजीन रिंग से जुड़ा था उसे हम पहला नंबर देंगे। तो ये हुए 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन की श्रृंखला में देखिए दूसरे कार्बन से एक क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 2 मेथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथाइल प्रोपाइल। तो जो हमारे बेंजीन रिंग से एल्काइल ग्रुप जुड़ा था इसे हमने अलग किया और इसका नामकरण कर दिया। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ रखकर नामकरण कंप्लीट करते हैं। तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 4, जो अलग से था ग्रुप उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 4 के बाद ब्रैकेट आएगा, इसमें होगा 2 मेथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, बेंजीन। तो जब ऐसे कंपाउंड होते हैं जो देखने में लगे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करेंगे, इजी करने के लिए उसके कुछ हिस्से कर देंगे। दूसरा पार्ट जो बचा है इसको सॉल्व करने का, ये किस कैटेगरी में है। तो चलिए देखिए कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है। तो रिंग से रिलेटेड हमने 2 कैटेगरी देखी थी। एक थी जो बेंजाइल थी, इसमें हमने क्या देखा था, जो कार्बन है जिससे हैलोजन आकर जुड़ रहा है वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। वहाँ पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। sp3 में क्या होता था कि एक s ऑर्बिटल और
3 p ऑर्बिटल होते थे, तो हमारा जो कंपाउंड है वो 4 तत्वों से घिरा रहता था। दूसरा था एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या था कि हमारा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें क्या होना था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में क्या होगा, कुल 3 तत्व जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ देखिए जो सेकेंड वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। ये कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp2। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा एराइल हैलाइड की कैटेगरी में। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, नामकरण से संबंधित या इनके वर्गीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है हम इजीली क्या कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ऑर्थो C6H4 CH CH3, ये कोष्टक में है आपका CH2 CH3। तो जहाँ भी हम देख रहे हैं कि C6H4 आ रहा है तो हमें इससे क्या आइडिया हो गया कि वहाँ क्या है, बेंजीन रिंग है। चलिए इसी ट्रिक को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये एक बेंजीन रिंग बना लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हो गया। नामकरण के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपसे बताया था कि पहले हम खुद वो स्ट्रक्चर को बना लेंगे ताकि वो नामकरण क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बेंजीन रिंग बनाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑर्थो में ब्रोमीन ग्रुप है, तो यहाँ ब्रोमीन डाल दिया हमने। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है इसे हम 1 नंबर देंगे। तो ब्रोमीन से फिर हम दूसरे नंबर पे देखिए अब कह रहा है कि C6H4 के बाद CH3। तो ये ब्रोमीन से दूसरे कार्बन पे हम साइड चेन लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा CH, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा था कि CH3 और CH2 CH3, तो एक साइड हम CH3 लगा देंगे और दूसरी साइड हम लगाएंगे CH2 CH3। इस प्रकार हमारा ये जो इनका नामकरण है वो हो सकता है। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया है, 1 ब्रोमो, है ना। दूसरे कार्बन पे क्योंकि वो चेन जुड़ी हुई है हम क्या लिखेंगे इसे ब्रैकेट के अंदर। अब दूसरे कार्बन पे जो चेन जुड़ी है इसके एक तरफ मेथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ क्या है, एथाइल ग्रुप है। टोटल कार्बन को देखिए तो ये हो जाएगा 1 मेथाइल प्रोपाइल, कोष्टक बंद हो जाएगा, बेंजीन। तो इस प्रकार हम इसका नामकरण कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब देखिए क्योंकि बेंजीन रिंग आ गया है तो बहुत सारी कैटेगरी कैंसिल हो गई, हमारे पास मेन 2 कैटेगरी बच रही है। एक है कि वो बेंजाइल हैलाइड है या एराइल हैलाइड है। अब इसमें देखिए कार्बन, जिस कार्बन से क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की स्थिति को देखिए। ये इस तरफ से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये हैलोजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 तरफ से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग तत्वों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक s और 2 p यहाँ पे हमको समझ आ रहे हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कौन सा एल्किल हैलाइड था हमारा, वो था एराइल हैलाइड। तो ये एराइल हैलाइड कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ का जो कार्बन है अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, द्विबंध बनाता है। तो देखिए इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे पूरे नियमों को फॉलो करते हुए इसका आसानी से हम नामकरण भी कर लिए हम, और उसके बाद इनकी कैटेगरीज में भी डिवीज़न कर दिए। नामकरण को थोड़ा और अलग तरीके से देखते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, IUPAC नाम से इनका स्ट्रक्चर बनाना देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ एक एग्जाम्पल बनाएं। पहले लेते हैं हम 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन और एक और ले लेते हैं। सेकेंड
पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ हम कुछ एक स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा कि हमें जो नाम दिया है उसके लास्ट में हम लास्ट साइड पे ज़्यादा फोकस करके देखेंगे। उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे कार्बन में कितने चेन बनी हुई है, कार्बन की चेन कितनी है। चलो देखें, तो यहाँ देखो लास्ट में है पेंटेन, मतलब कि हमें 5 कार्बन की चेन मिली है। तो हम एक के बाद एक ऐसे 5 कार्बन जोड़ते जाएंगे। तो चलिए 1 2 3 4 और ये रहा 5वां कार्बन। ठीक, हमने एक काम किया कि पेंट इतना कर लिया कंप्लीट। अब लास्ट में देखिए इसमें क्या है, एन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि लास्ट पूरे कार्बन में हमारे क्या है, एकल बॉन्ड है। तो ये काम भी कर लेते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में हम क्या कर लें, पहले एकल बॉन्ड बना लें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग क्यों कर रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन में है कि दूसरे कार्बन पे क्लोरो ग्रुप है, तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है, तो हमें यहाँ नंबरिंग करनी है। तो चलिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब दूसरे कार्बन पे हम क्या डाल देंगे, क्लोरीन ग्रुप को जोड़ देंगे। तीसरे कार्बन की बारी आती है तो तीसरे ग्रुप में हम डाल देंगे मिथाइल। अब इसके बाद लास्ट स्टेप बचता है कि हमारे कार्बन की हम क्या करेंगे, वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। हर कार्बन जो हमारी चेन का हिस्सा है इसमें कितने बंद होने चाहिए, 4 बंद होने चाहिए। तो 4 बंद करने के लिए हम क्या जोड़ते जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ते जाएंगे। तो अब देखिए हमने क्या कर लिया है कि हम IUPAC नाम से एक स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं। थोड़ा और डिटेल चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से भी इसे सीखें। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। हमने अभी ही देखा था कि हमें क्या करना है, जो लास्ट है वहाँ फोकस करना है। इसके लास्ट में क्या है, बेंजीन है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन डाल देंगे, क्योंकि हमें पैरा पोजीशन चाहिए थी। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है पैरा ब्रोमो क्लोरो। जब हम बेंजीन की पोजीशन पैरा डिनोट करते हैं तो इसके देखिए जस्ट अपोजिट साइड में, इसके विपरीत साइड में क्लोरीन आ जाएगा। तो एक तरफ आप ब्रोमीन को जोड़ेंगे और दूसरी तरफ क्या जोड़ेंगे, क्लोरीन जोड़ लेते हैं। तो हमारा ये स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, रेडी हो गया। था ना इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन लेंगे तो हमारी क्या होगी, इसमें पकड़ मजबूत होते जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 1 क्लोरो 4 आइसो प्रोपाइल बेंजीन। अब सोचिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से। लास्ट में हमारे पास है बेंजीन, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बेंजीन का एक रिंग बना लेंगे। बेंजीन रिंग बनाने के बाद उसमें पोजीशन देते जाएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 1 क्लोरो। तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। पहले कार्बन पे हमको डालना है क्लोरीन, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्लोरीन ग्रुप पहले कार्बन पे। अब बेंजीन के साथ जो साइड चेन जुड़ी हुई है इसमें देखिए वो चौथे पोजीशन पे तो है, और साथ में क्या है, आइसो जुड़ा हुआ है। हमने डिस्कस किया था कि आइसो कब होता है, तो वो जो प्रीवियस नॉलेज है इसे हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ चौथे पोजीशन पे हम कार्बन डालते हैं। कुल कार्बन कितने होंगे, 3, क्योंकि प्रोपाइल है तो कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, 3। पर कैसा कार्बन है, तो इसके जो 4 बंध हैं, है ना, 4 बंध में सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बाकी क्या हो रहा है, 2 जो है हमारे मेथिल ग्रुप से फुलफिल हो रहे हैं, और तीसरी जगह में क्या आ रहा है, बेंजीन रिंग। अब इस कार्बन पे ध्यान दीजिए, इसकी संयोजकता भी संतृप्त हो रही है, और जो हमें चाहिए था आइसोप्रोपाइल वो भी यहाँ बन रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 3 क्लोरो 6 मिथाइल हेप्ट 3 इन। फिर वही स्टेप हम फॉलो करते जाएंगे।
पहले हम क्या करेंगे, लास्ट में फोकस करें कि कितने कार्बन हैं। हेप्ट है, हेप्टेन ने कितने कार्बन हुए, 7 कार्बन हुए। तो हम पहले 7 कार्बन एक के बाद एक अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर हुआ। इस कार्बन में अब देखिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा, इसमें हम देखेंगे कि 3rd नंबर के कार्बन पे हमें क्या ऐड करना है, क्लोरीन को जोड़ना है। तो चलिए 3rd नंबर पे हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं। 6 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। चलिए 6 नंबर पे हम मिथाइल ग्रुप डाल देते हैं। हेप्ट के बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 इन। इन कब आता है, जब वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, द्विबंध होगा। तो तीसरे कार्बन पे हमें क्या बनाना है, द्विबंध बनाना है। तो अब देखिए हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब हमें कार्बन की संयोजकता पे ध्यान देना है। कार्बन की संयोजकता 4 करने के लिए हम क्या करते जाएंगे, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन को हम ऐड करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कार्बन 4 संयोजकता को संतृप्त कर पाएगा। चलिए देखिए, अब आते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल पे। ये है आपका 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा, आपको करना वही है। चलिए साथ ही साथ 5 कार्बन की हमने चेन ले ली है। दूसरा स्टेप क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 कार्बन। पहले कार्बन पे क्या ऐड करना है, ब्रोमीन। चलो ऐड कर दें, ये पहले कार्बन पे ब्रोमीन हो गया। तीसरे कार्बन पे हमें मिथाइल ग्रुप डालना है। हम तीसरे कार्बन पे मिथाइल डालते हैं। अब देखिए सेकेंड कार्बन पे इन कह रहे हैं, इन यानी द्विबंध। तो हम सेकेंड कार्बन पे क्या डाल देते हैं, द्विबंध डाल देते हैं। लास्ट स्टेप बचा हमारा कि कार्बन की संयोजकता को संतृप्त करना है। हमें 4 संयोजकता दर्शानी है। इसके लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता है हम हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे। तो देखिए पहले कार्बन पे 2 बार हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इसकी संयोजकता संतृप्त हो गई। दूसरे कार्बन पे देखिए फिर से हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो संयोजकता क्या हो गई, संतृप्त हो गई। लेकिन कितने कार्बन लग रहे हैं, सिर्फ 1 कार्बन। क्यों, क्योंकि जो दूसरा कार्बन है वो पहले कार्बन से और तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तीसरे कार्बन से जब वो जुड़ा है तो उसके द्विबंध है। तो इस प्रकार 1 2 3 इसके बंध हो चुके हैं पहले से। हमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन यहाँ क्या करना है, ऐड करना है। तीसरे कार्बन पे देखिए पहले से मिथाइल ग्रुप है, दूसरे कार्बन के साथ वो द्विबंध बना चुका है, तो 1 2 3 और चौथे कार्बन के साथ भी इसका एकल बंध है, तो 4। तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी संयोजकता 4 हो चुकी है। नेक्स्ट आइए, जब हम चौथे कार्बन पे आते हैं तो वो दोनों साइड से देखिए हाइड्रोजन से जुड़ा है। यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन जोड़कर इसकी संयोजकता को संतृप्त करेंगे। अब 5वें कार्बन पे भी हमें क्या करना है, 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, जिससे इसकी संयोजकता क्या होगी, संतृप्त हो जाएगी। तो हमने देखा कि नामकरण में पहले हम क्या करते थे, स्ट्रक्चर से IUPAC नामकरण करना सीखे। अब हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे IUPAC नाम से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस हम लगातार करते रहेंगे ताकि हमारी इसमें पकड़ बहुत बन सके।